चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ध्यान रखिएगा, परिरक्षण लिखा हुआ है, परीक्षण नहीं पड़ जाएगा, ठीक है ना। और ये बात सोचिएगा गुरु जी गलती से लिख दिए हैं परीक्षण, इसका नाम ही है परिरक्षण, ठीक है ना। स्थिर वैद्युत परिरक्षण से क्या आप समझते हैं? और देखिएगा, अगर हमारे पास कोई चालक है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई चालक है और उसको रख दिया जाए कहाँ? वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए। कहाँ रख दिया जाए? वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अगर ऐसा समथिंग, ठीक है, मैं इसको, एक हमारे पास चालक है, इसको हम कहाँ रखे हैं? वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं। और जब वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, आप देख क्या रहे हैं यहाँ पे, इस तरफ से वैद्युत क्षेत्र एंट्री ले रहा है, इस तरफ से वैद्युत क्षेत्र एंट्री ले रहा है और उस तरफ निकल रहा है। बट ध्यान रखिए, क्या ये वैद्युत क्षेत्र अंदर जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा? क्या यह वैद्युत क्षेत्र अंदर एंट्री ले रहा होगा नहीं ले रहा होगा? 3D है, कोई चालक होगा तो ये बंद पृष्ठ है एक तरीके से, ठीक। तो क्या होगा बताओ भाई? हम जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु को या किसी भी बंद पृष्ठ को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। समझ आ रहा ना? वहां सिग्मा भी क्या होता है? 0 होता है। बताया गया ना। तो अगर यहाँ पे खाली स्थान को कोटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटर, होल, जो भी कह लीजिए, खाली स्थान बोलिए या कोटर बोलिए या होल बोलिए, ठीक। हाँ, सब जो है एक ही होते हैं। ये पूरे खाली स्थान इस वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता। यह खाली स्थान इस वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता। अर्थात जब किसी बंद चालक को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें उपस्थित खाली स्थान या कोटर बाह्य वैद्युत क्षेत्र से प्रभावित नहीं होता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। परिरक्षण का मतलब है कि चारों तरफ से उसको सुरक्षा प्रदान की गई है, सील्ड कर दिया गया है। समझ रहे ना? कहते ना कि पूरा क्षेत्र सील कर दिया गया। सील करने का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? उस क्षेत्र को परिरक्षित कर दिया गया है कि वहां पर फालतू लोगों की एंट्री नहीं है। ऐसे यहां पर भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या है कि जब किसी बंद पृष्ठ को या चालक को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो चालक के अंदर या कोटर में या खाली स्थान में बाह्य वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं। अब स्थिर वैद्युत परिरक्षण का यूज कहाँ है हमारा? इसका काम कहाँ हो सकता है? कोई बताएगा? इसका काम कहाँ हो सकता है? उपयोग इसका कहाँ कर सकते हैं? बोलो भाई। पहली बात, हमारे जो उपकरण होते हैं, वैद्युत उपकरण, कौन से वैद्युत उपकरण? वैद्युत उपकरण, हमारे पास कोई वैद्युत उपकरण होते हैं जो महंगे होते हैं, और हमें क्या करना होता है कि जब कहीं हम इसका ऐसी जगह भी उपयोग कर देते हैं जहां पे वैद्युत क्षेत्र पहले से पड़ा होता है, और अगर हमें उसके उस क्षेत्र को बचाना है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? उसमें कोई चीज अगर लगाए हैं, इंपॉर्टेंट उपकरण कोई लगाए हैं, और पता चला कि दूसरा वैद्युत क्षेत्र गया, वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया, समथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो उससे बचने के लिए हम लोग उस उपकरण को कहाँ रखते हैं? किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखते हैं, और तब उसको मशीन में सेट कर देते हैं। या जो भी चीजें हैं, वैद्युत उपकरण को क्या करते हैं? वैद्युत उपकरण को बाह्य वैद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए, बाह्य वैद्युत क्षेत्र से, अभी आप लोग लिखिएगा नहीं, अभी इसको लिखना है, ठीक है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र से बचाने के लिए, समझ आया? पहला उपयोग हो गया इसका एक तरीके से। दूसरा उपयोग इसका क्या कर सकते हैं? दूसरा उपयोग क्या कर सकते हैं? बोलो। ये वाला तो आप लोग को बताया गया है, आकाशीय बिजली। आकाशीय बिजली जानते सब लोग? कौन बिजली?
हाँ, जो बादलों के द्वारा चमक उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं? आकाशीय बिजली। आप लोगों में तारों जो ऊपर ऊपर जाता, कुछ लोग समझते हैं तार जो बड़ा वाला क्या है वो आकाशीय बिजली है। ठीक, खैर आप लोग समझदार काफी है। आकाशीय बिजली से बचने के लिए से बचने के लिए हम हम खुली गाड़ियों में खुली गाड़ियों में बैठने की अपेक्षा बंद गाड़ी में बंद गाड़ी में बंद गाड़ी का उपयोग करते हैं। क्या है भाई ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आकाशीय बिजली से बचना है, यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यही है कि अगर आकाशीय बिजली से आपको बचना है तो आप क्या करोगे? आप खुली गाड़ी में बैठोगे कि बंद गाड़ी में बैठ जाओगे? बंद गाड़ी में बैठ के जाओगे। मैं इसके एग्जांपल आपको बता चुका हूँ कि अगर आप बिजली चमक रहा है तो आप ऑटो में बैठने से ज्यादा प्रेफर कहाँ करेंगे? कार में। और कार में बैठने के साथ क्या करना चाहिए आपको? सभी शीशे और गेट बंद होने चाहिए। समझ रहा ना? बहुत हवा का फुहारा लेने के चक्कर में पड़ोगे पानी का तो क्या करोगे? आकाशीय बिजली से आपको आसानी से खतरा हो सकता है। इसलिए आकाशीय बिजली से बचने के लिए हम खुली गाड़ियों की अपेक्षा बंद गाड़ी का उपयोग करते हैं। ये आपको हर जगह एरोप्लेन वगैरह जल्दी, है ना, बादलों से कहीं निकलती हैं, कहीं हवा का बहुत ज्यादा घर्षण होता है, वहां पे नए नए वैद्युत क्षेत्र पैदा होते हैं, बट उसका कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि वो सभी लोग क्या किए होते हैं? चारों तरफ से पैक्ड होते हैं। इसलिए अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? जीरो होगा, आवेश कोई अंदर होगा नहीं। इसलिए वो हमेशा क्या, ये बाहर का प्रभाव क्यों नहीं है अंदर? क्योंकि जब आप इसको बंद कर लेते हो तो अभी आप लोग पीछे पड़े हैं गाउस के थ्योरम में कि बंद पृष्ठ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। और जब आवेश ही नहीं होगा तो बताओ क्या वैद्युत क्षेत्र होगा क्या? सिग्मा मतलब क्या समझ रहे हैं? सिग्मा माने आवेश घनत्व। जब आवेश नहीं होगा तो आवेश घनत्व का मान क्या होगा? जीरो होगा। सिंपल सी बात है। समझ में आया टॉपिक ये? बोलो भाई। यही है स्थिर विद्युत परिरक्षण, ये लिखने के लिए आता है। और भी चीज जानते रहना, आकाशीय बिजली से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? वो तो ठीक है, बंद गाड़ी। तड़ित चालक का प्रयोग करते हैं। तड़ित चालक जानते हैं आप लोग? हाँ, तड़ित चालक का प्रयोग, ये भी जानते रहना बात को। कभी कभी एक लाइन में ये भी पूछ लेता किसी किसी एग्जाम में कि तड़ित चालक क्या होता है। तो तड़ित चालक क्या होता है? आकाशीय बिजली से बचने के लिए। ध्यान है, आवाज से इसका कोई संबंध नहीं है। नहीं समझ में? आवाज भी आता है ना, जब बिजली चमकती है तो आवाज भी आता है। तो आवाज से इसका कोई संबंध नहीं। आवाज से इसका कोई संबंध, अगर तेज से आवाज हो गई तो हो सकता है कि खिड़की भी टूट जाए। भाई बादलों की गड़गड़ाहट अगर बहुत तेज हो गई तो आपके साथ कुछ भी घटना हो सकती है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी इतनी तेज बादल करते हैं कि लगता है घर गिर गया है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में कभी कभी खिड़कियां भी टूट जाती है। खैर कार की खिड़कियां मजबूत होती हैं, इससे जल्दी टूटने की संभावना नहीं होती है। ठीक है ना? तो तड़ी चालक जानते रहना इसको। ठीक, हम लोग किससे बचना है? हम लोग को किससे बचना है? बिजली से बचना है, साउंड से नहीं। साउंड हमें क्या कर सकता है? बहरा कर सकता है। क्या कर सकता है? बहरा कर सकता है। जल्दी हमारी जान नहीं ले सकता उतना वाइब्रेशन पैदा करने के लिए, क्योंकि वो कंटिन्यूस होता नहीं है। एक बार आराम से वो बंद हो जाता है सेकंडों के लिए। ठीक, लेकिन ये चीज हमारे लिए क्या होता है? बिजली ये बड़ी इफेक्टेड होती है। ये सेकंड में अपना काम कर लेती है। समझा ना? सेकंड में अपना काम कर लेती है। चलिए लिखिएगा। कौन हंस रहा है जी? कुचालक कोई खाया है? कुचालक क्या होते हैं? कौन बताएगा कुचालक? हाँ, जिसमें धारा प्रवाह होगा नहीं करता है वो क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है कि नहीं? इसमें धारा बहती नहीं है। क्यों नहीं बहती है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्रतिरोध तो बहुत उच्च होता है। और कुछ?
हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। धातुओं में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धारा को बहाने की जिम्मेदारी, मान लो ये तार है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं, रुकवाई नहीं करते हैं, चाहे धारा बहे और चाहे ना बहे। इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते रहते हैं? दौड़ते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। और जब धारा नहीं बह रही होती है तो टेढ़े मेढ़े भागते हैं, और जब धारा बहने लगती है तो सीधे भागने लगते हैं। ये धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति का कंडीशन है। ठीक, तो कुचालक जो होते हैं उसमें धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है। जितने कुचालक पदार्थ होते हैं लगभग लगभग वो हमारे क्या कहलाते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। परावैद्युत पदार्थ कांच भी कुचालक है। कुचालक आप लोग जानते रहो भाई, है ना? न किसी को करंट मारने लगा तो किससे मारोगे? सुचालक से मारोगे। हाँ, तो जब जानोगे कौन सुचालक है कौन कुचालक तो उठाओगे। न बड़ा बगल में सरिया रखी है, उठा के तुम्हों को मारने लगे, मामला क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। ये चल रहा है नहीं? ठीक, अब भूल जाता हूँ चल रहा है नहीं चल रहा है, समझ गए ना? तो कुचालक और सुचालक पहचाने भी रहो। मान लो आपके घर में इमरजेंसी पड़ गई है, अचानक आपको कुचालक की जरूरत है, और आप लेकर क्या दौड़ रहे हो? सुचालक। तुम उसी सुचालक हो जाओगे, है कि नहीं? इसलिए कुचालक और सुचालक को जानना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। ठीक है, हम लोग दैनिक जीवन में जितनी भी चीजें पकड़ते हैं, यूज करते हैं, हैंडल वगैरह जो भी चीजें लगी होती है सब कुचालक होती है। तो ना हैंडल वगैरह देखे ना, चाहे साइकिल की हैंडल ले लो, चाहे बाइक की हैंडल ले लो, चाहे कुकर की हैंडल ले लो, चाहे केतली का हैंडल ले लो, चाहे किसी भी चीज का अगर अच्छा हैंडल बना है तो निश्चित रूप से ऊपर से वो क्या लगाया रहेगा? कुचालक लगाया रहेगा। क्यों लगाया रहता है? जिससे अब मान लो कि आप साइकिल ही चला रहे हो और आपकी साइकिल कहाँ खड़ी है? धूप में। ए बहू मुस्कुराओ तो। हैंडपंप में क्या करो, एक वो लगा दो ना, पाइप डाल दो तो थोड़ी दूर के लिए। मान लो आपका हैंडपंप धूप में है और गर्मी के समय में जाते हैं कोई चलाने के लिए, थोड़ा सा तो बहुत हीट रहता है, इतना हीट रहता है कि हाथ से पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें क्या करो, उसमें छोटी सी पाइप लगा दो, अब जाओ आराम से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसीलिए कुचालक का यूज किया जाता है ना। ठीक, तो लगभग लगभग जैसे अब साइकिल खड़ी है धूप में, कोई बच्चा खड़ा कर दिया, 2 घंटे साइकिल आपकी धूप में खड़ी, अब आप गए अचानक साइकिल चलाने के लिए, सीट आपकी सोचो, सीट जो होती है वो कुचालक है, इसके बावजूद भी क्या होती है? हीट हो जाती है। और अगर आपके साइकिल में वो कवर ना लगा रहे मुठिया वाला तो क्या होगा? आपको हाथ पकड़ नहीं सकते, इसीलिए सब कुचालक लगाते हैं, जहां हाथ रखते हो पैर रखते हो सब। ठीक, बड़ा महसूस क्या होता है? वे कुचालक पदार्थ क्या जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, वे कुचालक पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। लेकिन लेकिन अगर कोई वैद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा, अगर उनके पास में कोई वैद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा तो वो प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान देना, धारा तो नहीं बहेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो नहीं पाया जाएगा, बट अगर इनके पास वैद्युत क्षेत्र लगाया जाएगा तो ये लोग क्या होंगे? प्रभावित होंगे। ठीक, अगर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर प्रभावित हो रहा है तो हमारा क्या कहलाएगा? परावैद्युत पदार्थ कहलाएगा। समझ आया क्या बोला? वे कुचालक पदार्थ, वे कुचालक पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तथा वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रभावित होते हैं, वो क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? परावैद्युत पदार्थ। ये लिखने के लिए आता है परावैद्युत, और अभी आगे इसका यूज है पूरे आगे सेक्शन चैप्टर में। परावैद्युत अच्छे से समझे रहो। अभी हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, संधारित्र, उसमें इसका ही बहुत ज्यादा यूज है। तो जब इस शब्द से परिचित रहोगे तो परावैद्युत समझ में आएगा। ठीक है ना? अच्छे जान, तो परावैद्युत पदार्थ समझ गए? क्या बोलेंगे? वे कुछ अलग पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते तथा वायु वैद्युत क्षेत्र में प्रभावित होते हैं। प्रभावित नहीं लिखना, प्रभावित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कुचालक पदार्थ। जैसे हाँ यार, परावैद्युत पदार्थ। ठीक, जैसे कांच, पाइप, प्लास्टिक, रबर, हाँ, लकड़ी,
अभ्रक, ठीक है। और क्या हो सकता है? कुछ नहीं चीज। हाँ हाँ, धातु होंगी, ठीक है। तो ये कुछ विशेष आपको सामने यहाँ पे लिखे गए। कबाड़ी है क्या लिखा है क्या लिखा है? प्लास्टिक वही ना देखो। तो अब कहोगे गुरु जी बाल्टी ले लो प्लास्टिक वाली, तो सब यही है ना। अब प्लास्टिक ले तो प्लास्टिक से भाई ये सब हो जाएगी ना। हाँ, ये भी जो होता है, ये भी एक क्या होता है, कुचालक पदार्थ होता है, ठीक। इसका यूज किया जाता है डाइलेक्ट्रिक के रूप में ना, भरा उड़ा जाता है इसको। और कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक। तो लिखो पराबैद्युत पदार्थ। कौन टेस्टर जी? सुबह 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 दिमाग ज्यादा काम करता है ना। लिखो लिखो लिखो। पराबैद्युत पदार्थ हेडिंग करो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हेडिंग किया ना, लिखो। वे कुचालक पदार्थ, वे कुचालक पदार्थ वे कुचालक पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, तो परावैद्युत सब लोग समझ ही गए। वे पदार्थ, वे कुचालक पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, रबर, समथिंग ऐसा दो प्रकार के होते हैं, अध्रुवी और ध्रुवी। अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? ध्यान दो, ऐसे पदार्थ जिनके केंद्र आपस में संपाती होते हैं, वे पदार्थ, वे कुचालक पदार्थ या वे परावैद्युत पदार्थ ऐसे भी लिख सकते हो। वे परावैद्युत पदार्थ जिनके केंद्र आपस में क्या होते हैं, संपाती होते हैं, तथा ध्यान देना, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है, वो क्या कहलाते हैं? दो चीज मैंने बोला, एक मैंने शब्द यूज किया संपाती का, और दूसरा यूज किया द्विध्रुव आघूर्ण शून्य। द्विध्रुव आघूर्ण क्या यूज किया? शून्य का यूज किया, ठीक। दो शब्द यहाँ पे यूज किया मैंने, किसके लिए? अब बता रहे अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए फिर बताते हैं। वे परावैद्युत पदार्थ जिनके केंद्र आपस में क्या होते हैं, संपाती होते हैं, तथा जिनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, क्या कहलाता है? अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाता है। ध्यान दो, संपाती का संबंध क्या है? जैसे हमारे पास है ये एक केंद्र यह है और एक केंद्र यह है, इन गोलों की साइज कुछ इस प्रकार से रहेगी, इन गोलों की साइज कुछ इस प्रकार से रहेगी कि अगर इसको उठाओ, इसके ऊपर रख दो, तो जो इसका केंद्र होगा उसी जगह इसका भी केंद्र होगा, उसी को क्या बोलते हैं? संपाती। समझा? यानी दोनों के केंद्र समान होंगे, एक जगह पे होंगे, वो संपाती होगा, ठीक। संपाती समझ में आया? और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो क्या कहलाएगा? अध्रुवी। अध्रुवी का मतलब जो ध्रुवित न हो, जो ध्रुवित न हो। ध्रुवण की क्रिया में होता क्या है, थोड़ा समझो। ध्रुवण की क्रिया में क्या होता है, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, एक पदार्थ ले लिया, समथिंग कुछ भी, कांच चलो ले लिया, ठीक है, या मान लो कि हमने Cl2 ले लिया, क्लोरीन ले लिया, या आप हाइड्रोजन भी ले सकते हो, N2 भी ले सकते हो, ठीक है। स्पेशली अगर हम इनकी बात करें, और अगर इसमें प्लस और माइनस उपस्थित हैं, ठीक है, जो भी समझो, प्लस और माइनस अगर उपस्थित है, तो ये लोग क्या करते हैं, जब मैं इनको वैद्युत क्षेत्र में रखूंगा तो ये प्लस माइनस इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर क्यों नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन अगर यही चीज अध्रुवी, ये ले ले, ध्रुवी वाला ले ले, तो पता है क्या होगा, ये प्लस और माइनस एक निश्चित दिशा में फिक्स्ड हो जाएंगे, एक निश्चित दिशा में क्या होंगे? फिक्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है। अब ये लोग क्या करेंगे, एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, फिक्स डायरेक्शन में हो जाएंगे। यह ध्रुवण की क्रिया को बताता है, यह अध्रुवण की क्रिया को बताता है।
अगर मैं यहाँ वैद्युत क्षेत्र लगाया तो कोई समस्या नहीं आई थी, अध्रुवी हुआ। जैसे N2Cl2, H2, O2, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अध्रुवीय है। ये सब क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। और ये जो हमारा होता है, इस तरीके से अगर वैद्युत क्षेत्र लगाने पर कंडीशन बन रहा है, यानी ये इनके जो आयंस हैं प्लस और माइनस एक निश्चित दिशा में अगर फिक्स हो जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा ये लोग क्या हुए हैं? प्रभावित हुए हैं, और इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा। क्यों शून्य नहीं होगा? क्योंकि अब ये लोग एक निश्चित दिशा में आ गए हैं। अगर निश्चित दिशा में आ गए हैं तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण कभी शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं शून्य होगा? उससे नहीं मतलब है, ध्रुवीय ध्रुवीय मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम क्या समझाने की कोशिश करें, उसको समझ रहे हैं ना। अगर अध्रुवी की कहानी होगी तो क्या चलेगी? उनके जो आयंस होंगे उनसे उनके ऊपर विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे होंगे तो अगर हम लगाएंगे विद्युत क्षेत्र वगैरह, तो क्या होते हैं? उनके आयंस एक निश्चित दिशा में फिक्स हो जाते हैं, जिससे उनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता और वह ध्रुवित हो जाते हैं। क्या होते हैं? ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक, एक केमिस्ट्री में भी है, उसमें भी आपको बहुत बढ़िया बताया जाएगा ध्रुवण की क्रिया को, कि ये ध्रुवीय ध्रुवीय वहां भी है, वहां थोड़ा सा और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। तो अध्रुवीय पदार्थ हेडिंग किए हैं, लिखिएगा इसमें। वे परावैद्युत पदार्थ वे परावैद्युत पदार्थ वे परावैद्युत पदार्थ जिनके केंद्र आपस में संपाती होते हैं, जिनके केंद्र आपस में संपाती होते हैं तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। यार महाराज, ठीक है, मसाला छूट गया। चलो छोड़ो, जाने दो। मेरा मतलब समझो, जो पानी में एकदम दिमाग में सेट रखो, ध्रुवी को पकड़ना हो तो क्या बताओगे? जो पानी में घुल जाए। ये फील भी कर सकते हो आप खुद को कि हम क्या क्या पानी में घोल सकते हैं, ठीक। वो क्या कहलाएंगे? ध्रुवी कहलाएंगे। जैसे पानी में बहुत सारी चीजें घुल जाती हैं, लेकिन घोलने का तरीका ये होना चाहिए कि 100% घुल करके विलयन तैयार करे। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, आप बालू को नहीं घोल सकते पानी में, मिट्टी को आप पानी में नहीं घोल सकते। आप कलर, कभी कलर घोले हो? पानी में क्या होता है? वो घुल जाता है, घुल जाता है। अगर घुल जाता होगा तो होली पर बाल्टी में भर के रखे रहते हो, जब कोई आता है तो पहले पिचकारी क्या कर देते हो? हिला देते हो तेजी से, फिर खींचते हो, नहीं तो ऊपर पानी रह जाता है, कलर कहाँ बैठा रहता है। अगर वो घुला होता तब समझना आप सीधा जाते बाल्टी में धाम से खींचते और मार देते, समझा? क्योंकि वो कलर क्या कर रहा है? घुला नहीं है सही से। घुलने का तात्पर्य समझा करो। घुलने का मतलब क्या होता है? घुलने का मतलब ये होता है कि जो सांद्रता ऊपर होगी वही सांद्रता नीचे होगी, वही सांद्रता बीच में होगी। जैसे आप चीनी और पानी को अगर घोल दिए तो समांगी मिश्रण तैयार हुआ, और अगर समांगी मिश्रण तैयार हो गया तो आप ऊपर से अगर उसको टेस्ट लोगे निकाल करके, जितना मीठा आएगा उतना ही लास्ट में भी जो बचा रहेगा उतना ही मीठा आएगा। ये मत सोचो कब चीनी पिघलने के बाद की बात कर रहा हूँ, चीनी के घुलने की बात कर रहा हूँ। अब चीनी आधा नीचे बैठी, आधा घोलो, बस अपना जुगाड़ मारने चक्कर में हो, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि गिलास में क्या भरा है? शरबत भरा हुआ है। एक काम करते हैं, हम इसको ऊपर वाला इसको दे देते हैं आधा, ठीक, और नीचे वाला इधर हम ले लेंगे, है ना। क्योंकि वो क्या सोच रहे हैं? हम बहुत चालाक हैं, और नीचे सोच रहे हैं कि मीठा ज्यादा है, नीचे सोच रहे मीठा, ऐसा कुछ नहीं है, समझा। हर जगह चीनी और नींबू समान मात्रा में घुला रहेगा। तो नींबू भी क्या है? ध्रुवी है, समझा। क्योंकि वो भी पानी में क्या होता है? हाँ, खट्टा हो जाता है पूरा, उसको आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो इतनी बातें समझ आएगी। ध्रुवी है, ध्रुवी पकड़ लोगे?
ध्रुवी अध्रुवी पकड़ लोगे। ध्रुवी और अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ये भी जानते रहना। क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ होते हैं। डीजल क्या है? क्या है? ध्रुवी है क्या ध्रुवी है? हाँ, अध्रुवी है। क्यों? क्योंकि ये पानी में नहीं घुलेगा। पेट्रोल क्या है? हाँ, पेट्रोल क्या है? अध्रुवीय, ये भी नहीं घुलेगा। ये सब जो ऑयल होते हैं, फैट्स होते हैं, घी वगैरह आप दाल वगैरह में खाते होंगे, या फिर तो आपके हाथ में अगर लग गया तो आप बिना साबुन लगाए इसको छुड़ा, क्योंकि पानी की हिम्मत नहीं कि उसको घोल ले, क्योंकि पानी क्या है? ध्रुवी है। और यह लगा कर बैठे हो तो ध्रुवी कभी अध्रुवी को नहीं साफ कर सकता। समझ रहा ना? कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, कारण बताओ उसको कि ऐसा क्यों होता है, सीधा बताओ। ध्रुवी और अध्रुवी की कहानी है। और केमिस्ट्री में वहां आपको मैंने बताया था, लाइक डिजॉल्व लाइक। ए बहू, क्या बताए थे? लाइक डिजॉल्व लाइक। समझ रहा? इसका मतलब समझते हो? एनसीईआरटी लिखी हुई है, मैं थोड़ी बताऊं। ये एनसीईआरटी की किताब में सीधा लिखा है, लाइक डिजॉल्व लाइक। समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है, मतलब ध्रुवी ध्रुवी को घोलेगा और अध्रुवी अध्रुवी को घोलेगा। ये मैं यहाँ घोलने का बात इसलिए बता रहा हूं जिससे आप ध्रुवी और अध्रुवी में डिस्टिंग्विश कर पाओ, अंतर समझ पाओ। समझा? क्योंकि ये बच्चे कभी नहीं क्लियर कर पाते। नीट की परीक्षा देकर चले जाते हैं, लास्ट में नीटों में पूछा जाता है कि बताओ इन चारों में से कौन सा ध्रुवी नहीं है, बताओ इसमें से चारों में से कौन सा ध्रुवी है। ऐसे दिया रहेगा ऑप्शन, गलत करके चले जाते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ध्रुवी और अध्रुवी पे बढ़िया से काम किए रहोगे तो मजा आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? O2 क्या है? अध्रुवी है। ठीक बोलोगे ना आप सब लोग? ठीक है, आप लोग काफी टैलेंटेड हैं। लोहा क्या है? लोहा क्या है? पहली, हाँ हाँ, इसको ध्यान रखो। परावैद्युत पदार्थ के ये भाग हैं ध्रुवी और परावैद्युत पदार्थ कुचालक होता है। क्या होता है? हमने नाम किसका लिया था अभी? हमने नाम किसका लिया था? लोहे का। और लोहा क्या है? सुचालक है, एक अच्छा चालक है। और अगर अच्छा चालक है तो इसके अंतर्गत उबय नहीं करेगा, तो बाय बाय कर दो। सुना रहा? ये चीज जानो। क्या हो गया? ये लोग सोच रहे हैं कि बाय बाय कर जाए घर। क्या बज रहा है? क्या 44 हो रहा है? चलो आगे केमिस्ट्री देखते हैं। ये टॉपिक समझ में आया नहीं? आज जो क्लास चला है, ए बहू, आज जो क्लास चला है उसमें ध्रुवी और अध्रुवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, दोनों के अनुसार। इसलिए इसको बढ़िया से जरूर जानते रहना सब लोग। संतोष, गोला वाला खाए हो? गोला खाए हो कि नहीं? नहीं खाया? गोला नहीं गोला माने चल